नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। और ज्योग्राफी के अंदर हमने अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरी तरह पढ़ लिया है, जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने महाद्वीप पढ़े थे, जितने भी हमने महासागर है उनको अपनी लास्ट क्लास में, जितनी भी हुई हैं उनमें हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। महाद्वीप को भी और महासागर को भी, जितना इंपॉर्टेंट था केवल उतना ही पढ़ना था। ठीक है, मेनली महाद्वीप के आपको नाम याद रखने हैं और कौन सी की स्थिति किसके पास है, केवल ये याद रखना है। ठीक है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि कौन सा महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप या महासागर स्थित है, दक्षिण में क्या है, प्रशांत महासागर की स्थिति क्या है। केवल ये आपको याद में रखना है। ज्यादा हो तो आप अपने एटलस से देख सकते हैं कि कौन सी रेखा कौन कौन से महासागर से गुजरती है। जैसे 0 डिग्री है, 23.5 और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों रेखा को देख सकते हैं, और एक ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इनके अलावा इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण उनमें है नहीं, आपको केवल इन्हीं को देखना है। ठीक है, आज हम जो अपनी क्लास है उसमें स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल। जी हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके अंदर और कुछ ऐसी बातें नहीं है जो पढ़ने योग्य है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो पढ़ने योग्य है और हमारे कवर नहीं हुए हैं, तो हम उनकी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, जिसे आप देख सकते हैं और अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो हमें सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की क्लास आपकी चली रही है। जैसे स्वाति त्यागी मैडम है, हिंदी कंप्लीट उन्होंने लगभग करा दी है, शायद आज या कल में उनकी हिंदी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा विवेक सर है जो मैथ्स और रीजनिंग आपको करा रहे हैं। जीएस के पोर्शन में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत की ज्योग्राफी पे हम आ गए हैं। पहले हमने वर्ल्ड की खत्म कर ली थी, अब हम आ गए हैं भारत की ज्योग्राफी पे। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन किसका? इंडिया का, भारत का। सबसे पहले भारत के कितने नाम हैं? भारत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे पहला जो एक नाम लिखेंगे, सबको ही पता है, इंडिया। फिर भारत, एक हम जानते हैं आर्यव्रत के नाम से, और एक नाम से हम जानते हैं हिंदुस्तान। ठीक है, तो इन कुछ नामों से हम जानते हैं। एक नाम और है जम्बूद्वीप करके, उससे भी हम भारत को जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये चार नाम हैं जिनसे हम भारत को जानते हैं, या अन्य नाम कह सकते हैं भारत के। ठीक है, और लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे केवल दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत, जो कि अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। क्या? इंडिया दैट इज भारत। तो आधिकारिक नाम हमारे केवल दो हैं, कौन कौन से? इंडिया और भारत। बाकी हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारत, इंडिया, इन सब नाम से हम जानते हैं, जम्बू द्वीप आदि, इन सब नामों से हम भारत को जानते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में ही, भारत के बारे में ही, इसकी क्या क्या स्थिति है। अब टोटल जितना भी हम पढ़ेंगे केवल इंडिया के ही बारे में पढ़ेंगे कि इसके स्टेट्स किस किस तरह से हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको स्टेट्स लिखने हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। स्टेट्स कितने हैं हमारे? इसके स्टेट्स हैं 28, 28 स्टेट्स हैं, और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं 8। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करने हैं कौन कौन से हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, पहली बात क्लियर हुई। हमें भारत के नाम कौन कौन से हैं, ये चार नाम से जानते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो भारत के नेम है वो दो हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल नेम कौन कौन से? इंडिया और भारत, ये हमारे दो नाम है। ठीक है, इन दो नामों को लेकर ही हम चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इन दो नामों से ही हम पढ़ते हैं, ना आर्यव्रत पढ़ते ना ही हिंदुस्तान पढ़ते। ये केवल हमने अपने जो लोग आते रहे, उन्होंने, किसी ने हिंदुस्तान, पहले सिंधुस्तान लिखा कि सिंध के उस पार रहने वाले लोग, इनकी अलग अलग कहानी है, हर नाम की अपनी अलग कहानी। ठीक है, वो जब हमारी क्लासेस चलेंगी, या हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा, मैडम तराना मैडम ने हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। उनकी हिस्ट्री की क्लास जो है वो एंड हो चुकी है।
ठीक है। अब ज्योग्राफी चल रही है और उसके बाद हम इकोनॉमिक की तरफ चलेंगे या फिर प्रैक्टिस सेट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए, हमने क्या क्या जाना आज? पहला कि इंडिया के कौन कौन से नाम है? इंडिया, भारत, आर्यव्रत और हिंदुस्तान। स्टेट्स कितने हैं भारत के? 28। 8 कितने हैं? 8 क्या है? यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। स्टेट्स के नाम भी आप जानते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए, नाम हो गए, अब हम चलते हैं आगे। देख लीजिए, राजधानी क्या है? ये आपको शायद पता ही होगा। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है, जो कि कहाँ पे होगी? ये है दिल्ली, भारत की राजधानी। इधर लिख लेते हैं, राजधानी है दिल्ली या नई दिल्ली। नई दिल्ली, इसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। ये बात तो बेसिक आपको पता ही होगी, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ध्यान में रखें। तो है इधर ये पड़ोसी देश है, ये है इसका पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ठीक है। इधर ये हमारा चाइना है, ठीक। इधर ये हमारा एक म्यांमार देश है, ठीक है। ये म्यांमार है, ठीक। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। इधर नीचे इंडियन ओशन है ये, ठीक है। ये इंडियन ओशन है। इसका पड़ोसी देश श्रीलंका है, ये नेपाल है, ठीक। और ये हमारा भूटान। ये सब जो है ये है हमारे पड़ोसी देश। इधर एक बांग्लादेश होगा, ये बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए एक बार इसकी बाउंड्री और देख लेते हैं हम, हमारे इंडिया की बाउंड्री। देखो, ये गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारी बाउंड्री, ठीक है। ये इधर पंजाब, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से पूरा ये हमारे इंडिया की बाउंड्री है। क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको अलग से बना के दिखाऊँ। ये जो है ये नेपाल है, ठीक है। ये उत्तराखंड है इधर, और इधर नेपाल है। और नेपाल इधर, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है नेपाल से भी, ठीक। इधर ये काठमांडू आ गई, जो कि नेपाल की राजधानी है। फिर ये भूटान आ गया, ठीक है। भूटान से टच होते हुए ये इधर चलेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश ऊपर, ठीक। ये स्टेट्स वाला मैप नहीं है बेसिकली, अगर वो होता तो उसमें समझने में बड़ी आसानी होती है। नागालैंड हमारा इधर से, इधर मिजोरम, ठीक है। ये त्रिपुरा, ये बांग्लादेश को टच करते हुए मेघालय। ये है हमारे भारत की बाउंड्रीज, ठीक है। भारत की बाउंड्रीज, ये है हमारा वेस्ट बंगाल इधर। ये हमारी सारी तट, जिनको तट बोल देते हैं या फिर बीच बोल देते हैं, इन पे अलग अलग बंदरगाह स्थित है, ठीक है। ये हमारी स्थिति है भारत की, ये पूरी बाउंड्री। तो आपको देखने में आसानी हो रही होगी, पूरी बाउंड्री को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये है हमारा भारत, ठीक है। ये है उसके पड़ोसी देश। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ रहा होगा भारत की स्थिति क्या, ठीक है। ये इधर जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब वाला एरिया हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये आपका इधर महाराष्ट्र है, ठीक है। कर्नाटक है, इधर तमिलनाडु है, ये केरल है इधर साइड में, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश है आपका, ये तेलंगाना है, ठीक। और आपके छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। इधर आपके जो छोटे छोटे जितने भी राज्य हैं वो है। सबसे छोटा राज्य इधर गोवा, पांजी, जिसकी राजधानी है, ठीक है। ये सारे हमारे इसकी स्थिति है, ठीक है। ये देश है, ये इसके पड़ोसी मुल्क हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इधर है, ये आपका चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। और इधर आपके आ जाते हैं नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। टोटल कितने होने चाहिए? 7 देश होने चाहिए। 7 देशों से जो हमारा ये इंडिया है वो बाउंड्री शेयर करता है। ये कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक से वाटर बाउंड्री शेयर करता है, जो कि है श्रीलंका। एक श्रीलंका से करता है वाटर बाउंड्री, वाटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इससे श्रीलंका, ठीक। बाकी से अपनी लैंड की बाउंड्री शेयर करता है, इनके बीच में लैंड की बाउंड्री का बॉर्डर है, ठीक है। कौन कौन सा? अफगानिस्तान से इधर ऊपर की तरफ टच करता है। ये जो है ये इधर, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये वाला, ये पाकिस्तान का एरिया है ये पूरा, ठीक है। और इधर ये टच करता है इस वाले एरिया को, ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक। चाइना इधर पूरा टच कर ही रहा है, ये नेपाल इधर टच करता है, ये भूटान इधर आपसे ये करता है, ये बांग्लादेश है, जिस इन दोनों को भारत में से अलग किया गया था, ठीक है, जब आजादी के समय पे,
और इधर ये म्यांमार है, ये इन सारे एरिया को टच करता है। तो ये हो गई इसकी थोड़ी सी फिजिकल भौतिक फिजिकल जो है, हमने इस सिचुएशन जान ली कि हमारे भारत की फिजिकल सिचुएशन क्या है, कि इसकी लोकेशन किस तरह से है, कौन कौन से देशों से वो सीमा साझा करते हैं, उनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो उनका नाम चलिए एक बार लिख लेते हैं। भारत से सीमा साझा करने वाले देश। ठीक है, डालेंगे भारत से सीमा साझा करने वाले देश। करने वाले देश, चाहे वो आपकी वाटर बाउंड्री हो या फिर लैंड बाउंड्री, सबके नाम हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सबसे पहला देश जो है, इधर से चलते हैं, सबसे पहला देश है पाकिस्तान। उसके बाद दूसरा है पाकिस्तान के ऊपर ये अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है, इधर घूम के जाएंगे चाइना। ठीक है, चाइना के नीचे ही है थोड़ा सा नेपाल, और नेपाल से आगे है भूटान। ये इधर नेपाल और ये है इसका भूटान। ठीक है, नेपाल, उसके बाद है भूटान। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका म्यांमार। इधर से घूम के ऐसे चलेंगे तो ये क्या आएगा म्यांमार। म्यांमार, उसके बाद साथ में आता है बांग्लादेश। ठीक है, एक वाटर बॉडी शेयर करता है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8, लेकिन लैंड को करते हैं 7 और एक करता है आपका वाटर बॉडी को टच। ठीक है, इस तरह से टोटल कितने हो गए 7 + 1 = 8। 8 देश हमारे जो है भारत से सीमा साझा करते हैं। इन सब की स्थिति आपने जान ली, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपका हो गया इधर श्रीलंका। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक, ये सारे जो है देश वो किससे सीमा साझा करते हैं, भारत से। इनके आपको नाम नोट करने हैं, ध्यान में रहने चाहिए कौन से 7 देश हैं जो लैंड को साझा करते हैं और कौन से वाटर बॉडीज को साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो श्रीलंका है जो वाटर बॉडीज है, और बाकी 7 वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए देखिए, अब जो है भारत का सबसे पहले लिखेंगे एरिया। लिखेंगे भारत का एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल है भारत का। भारत का है 32,87,263 किलोमीटर। ये क्या है, ये हमारे भारत का एरिया है। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक, ये आपका पूर्व है और ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम तक इस तरह से, यहाँ से होगा, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का विस्तार है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये है हमारे भारत का एरिया। ठीक, इतनी बात को पहले हम नोट करेंगे। पूर्व से पश्चिम का विस्तार और एरिया कितना है 32,87,800 263। अब लिखेंगे पूर्व से पश्चिम होगा, उत्तर से दक्षिण का विस्तार। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार।
वो कितना है 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितना है 3214 किलोमीटर। इस तरह से ये कितना है 3214 किलोमीटर। ठीक, ये है हमारा पूरब से उत्तर से दक्षिण, ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा इधर ईस्ट है, इधर से सनराइज होता है, और इधर से हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो ये कितना है नॉर्थ से साउथ अगर 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट है हमारा 2933 किलोमीटर। ये 33 किलोमीटर यहाँ पे लिखे हुए राइट डाउन। ठीक है, सही जो लिखे हुए यहाँ पे डाटा आपको लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको भी अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, या आपको ध्यान में रखना है कि एरिया कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर, जो कि हमने मैप पे भी देख लिया किस तरह से है। ठीक है, इसके आपके स्टेट आपने लिख ही लिए होंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। कुल राज्य हमने जान लिया 28 है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8 है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, विश्व का 2.43 या 44% हिस्सा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक बात और लिख लीजिए, इसमें यही लिख लेते हैं जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011, क्योंकि अब वाली हो नहीं पाई थी, जो 21 में होनी थी, क्योंकि जनसंख्या हर 10 साल में होती है, वो अब चल रही है, इस समय चल रही है जनसंख्या। ठीक, ठीक है, तो जनगणना, ठीक है, जनगणना होती है ना हर साल, तो उस वो चल रही है अभी, इस कारणवश हम 2011 की ही अभी पढ़ेंगे। जैसे ही 2024 में कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको फिर पढ़ लेंगे एक अलग वीडियो बनाकर कि जनसंख्या किस किस तरह से क्या क्या बदलाव हुए। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़ 85 लाख 8,54,977। ठीक है, ये थी हमारी जनसंख्या 1,21,000। ये है हमारी जनसंख्या। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 है, 2011 के अनुसार है ये जनसंख्या। ठीक है, ये सारा डेटा हमारा किसके अनुसार है 2011 के। अभी जितना भी डेटा हम आगे पढ़ेंगे, चाहे हम उसमें सन डिस्कस करें ना करें, पर आपको ध्यान में रखना है जितना भी अगर हम जनसंख्या से रिलेटेड या कोई साक्षरता दर या फिर कोई भी ऐसी दर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी 2011 के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि अभी नया डेटा आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा उसके लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब जान लेते हैं भारत से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत से एक तो गुजरती है आपकी कर्क रेखा, केवल कर्क रेखा ही गुजरती है, जो कि है 23.5 डिग्री। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, ये इधर से ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। कौन सी है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ पे है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ये आपको बताना है। ठीक है, कर्क रेखा किधर पास होती है, हमने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैप में बड़े अच्छे से समझा था। अब आपको बताना है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ साइड में होगी या साउथ साइड में होगी। ठीक है, चलिए अब ये कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है। देखिए सबसे पहले यहाँ है गुजरात, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ठीक, फिर आ जाए छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक, उसके बाद ये गुजरती है आपकी त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, इन देशों से इन राज्यों से गुजरती है। चलिए इनको नोट डाउन कर लेते हैं कि आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा
कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कौन से राज्यों से गुजरती है? ठीक है, कौन कौन से राज्य से? सबसे पहला जो है गुजरात है। सबसे पहला कौन सा है? गुजरात। ये इधर राजस्थान से भी गुजरती है, देखो छोटा सा पार्ट है राजस्थान का, राजस्थान। ठीक, राजस्थान से भी गुजरती है। सबसे पहले चलिए लिस्ट में लिख लेंगे जो भी रह गए हैं। अभी हमने मोटा मोटा देख लिया किस किस राज्य से गुजर रही है। सबसे पहले गुजरती है गुजरात से, गुजरात से। फिर दूसरे नंबर पे क्रॉस करती है राजस्थान को। ठीक, फिर क्रॉस करती है राजस्थान के बाद में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद करती है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है आपकी झारखंड से। झारखंड से, झारखंड के बाद ये जाती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद जाती है त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद जाती है मिजोरम। ठीक है, तो टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो हमने ये पढ़ी है। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, क्या इससे 0 डिग्री रेखा भी गुजरती है? जी नहीं, 0 डिग्री रेखा नहीं गुजरती। हालांकि इसकी एक समय मानक रेखा है हमारे भारत की, जो कि गुजरती है 82.5 डिग्री से, लगभग इस जगह से। ये क्या है? समय मानक रेखा। कहाँ की है? भारत की समय मानक रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। ठीक है, 30 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। ठीक है, 82.5 डिग्री 30 मिनट से हो गया, यानी कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे आपका 80 है, लगभग यहाँ से गुजरेगी ये रेखा। ठीक है, ये कौन सी है? भारत की समय मानक रेखा, समय निर्धारण करने वाली रेखा है। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। देशांतर रेखा किस लिए काम आती है? समय निर्धारण के लिए। और अक्षांश रेखा आती है लोकेशन निर्धारण करने के लिए, लोकेशन के लिए। ठीक है, अक्षांश रेखा। ठीक, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए अब हमें इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में से किसी ने पढ़ा नहीं है तो आप पीछे जाके हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बड़े प्रेम से पढ़ा है। ठीक है, पूरी उनकी स्थिति जानी है, कौन कौन सी रेखाएं हैं वो जाना है। 0 डिग्री कहाँ है, कौन कौन से देश से गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से देशों से गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप महासागर से गुजरती है, ये सब हमने विस्तार से उनमें पढ़ा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो पढ़ा हुआ अगर आपको ध्यान में है तो यहाँ पे काम है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं। हमने ये पढ़ लिया कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इन 8 राज्यों से गुजरती है। तो इनके आप एक बार नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं इसके बारे में कि ये थोड़ा सा जानेंगे समय मानक रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री समय मानक रेखा के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं समय मानक रेखा के बारे में। भारत की समय मानक रेखा, भारत की समय मानक रेखा। कौन सी है भारत की समय मानक रेखा? 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो है भारत की समय मानक रेखा। ठीक है, भारत की समय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है।
कौन कौन से 5 राज्य हैं? पहला है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भाई नेपाल के ऊपर से आ जाइए इधर, तो सबसे पहले कहाँ एंटर करेगी नेपाल के बाद? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाती है? दूसरा दूसरा जाती है आपका एमपी में। उत्तर प्रदेश के नीचे ही क्या है? मध्य प्रदेश। देखिए ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के नीचे ये है आपका मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का एरिया, तो ये मध्य प्रदेश से पास होती है। फिर जाती है छत्तीसगढ़ में, तीसरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जाती है ये आपका आंध्र प्रदेश में। एक एपी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। उसके बाद जाते हैं हम उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले यहाँ एंटर किया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद हमने एंटर किया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा से बाहर। ठीक, आंध्र प्रदेश में भी ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से भी ये बे ऑफ बंगाल से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी समय मानक रेखा, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट से पास होती है। कितने? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इनको ऐसे मत लिखो। आंध्र प्रदेश जो है आप नीचे लिखना, उड़ीसा आप ऊपर लिखना। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश जाती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कहा जाती है जो हमारा ये सी है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से पास होती है हमारी कौन सी? 82.5 डिग्री समय मानक रेखा। ये जो समय मानक रेखा है, ठीक है, ये जो समय मानक रेखा है, ये ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे, कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब जो ब्रिटेन है, जब ब्रिटेन में रात के 12 बजेंगे, तो भारत में क्या समय होगा? भारत में समय होगा 5:30 बजे का। इस तरह से ये जो ग्रीनविच रेखा से जो है कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे। ठीक है, जब ब्रिटेन में कितने बजेंगे? 12 बजेंगे, तो भारत में कितने बजेंगे? तो भारत में समय होगा 5:30 बजे। ठीक है, तो इस तरह से कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे है हमारा जो समय मानक है। ये तो पता ही है ना आपको, सब जगह समय अलग अलग चलता है, तो इन बात को ध्यान रखना कि जब ब्रिटेन में 12 बजेंगे, तो भारत में क्या समय होगा? सुबह के एएम। ठीक है, ये पीएम, सुबह के 12 बजे। ठीक है, रात के 12 बजे है ये भी, ये सुबह के 5:30 बजे, तो 5.5 घंटे आगे है घड़ी। ठीक है, घड़ी नहीं, समय मानक रेखा जो है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, एक देशांतर आपको पता ही है, हमने पहले पढ़ लिया था, 1 डिग्री कितने? 4 मिनट के बराबर होता है, तो इसको इतना पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी पड़ोसी मुल्क को हमने देख लिया था। ठीक है, समय मानक रेखा देख ली हमने, इसकी समय मानक रेखा के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसका विस्तार देख लिया, नॉर्थ से साउथ कितना है? ये 3214। ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 2933। ठीक है, 23.5 डिग्री से पास होती है। पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, और ये इधर श्रीलंका। ठीक है, इन सब के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी, इतना आपने ध्यान से पढ़ा। ठीक है, आपका होमवर्क यही है कि आपको अपने यूटी और राज्यों के नाम लिखने हैं उनकी राजधानी के साथ। ठीक है, आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क है, SW है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नेम with their capital. Write down in your copy, ठीक है, or in your notes. You have to write down states and union territories names with their capital in your
नोट्स, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये आपको काम जरूर कर लेना है, इनको आपको जरूर नोट ही नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इतने राज्य हैं, इस राज्य की ये राजधानी है। जैसे उत्तर प्रदेश की आपको याद होगी, या जिस जिले के आप होंगे उस जिले की आपको हमेशा राजधानी याद होगी कि इस जिले की ये राजधानी है, तो वो हमेशा आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की जैसे लखनऊ है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है, रांची की है, सॉरी रांची की बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की है, रायपुर है, ठीक है, झारखंड की है रांची, ठीक, मध्य प्रदेश की क्या है आपकी भोपाल है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की मुंबई है, ठीक है, गोवा की पांजी है, उधर आपका फिर पंजाब की जो है चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है, तो ये आपको काम करके रखना है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।